गुड मॉर्निंग डियर। आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और वह निकालेंगे हम निरक्ष के किसी बिंदु पर, यानी इक्वेटोरियल लाइन के किसी बिंदु पर जाकर के हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। आप आइए देखिए, हमारा ये दूसरा केस होगा। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि अक्ष पे हम विद्युत विभव किस तरह से निकालेंगे और वह कितना निकल के आया ये भी आपको पता होगा। अगर पिछला लेक्चर आप देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव का मान जो आया था वह आपको V इक्वल टू K इंटू P/R² आया था। कितना आया था? V इक्वल टू K इंटू P/R²। ये हमारा वैल्यू आया था। किसके केस में आया था? जब हमने पॉइंट कहाँ लिया था? अक्ष पे लिया था। वह पॉइंट हमारा अक्ष पे r डिस्टेंस पे था। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पे किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। विद्युत विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसका सिंपल सा एडिशन होता है। कोई ज़्यादा लफड़ा वाली बात इसमें नहीं होता है। ये ज़्यादा इजी पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, जैसा कि हम आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। आप अच्छे से इस बात को समझिए। ठीक है, तो आइए आज हम निरक्ष पे किसी बिंदु पे विद्युत विभव निकालेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। इक्वेटोरियल लाइन, उसी को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं निरक्ष कहते हैं। इसको विषुवतीय रेखा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन को विषुवतीय रेखा भी। तो कैसा रेखा होता है? यह अक्ष से लंबवत लाइन है जो मध्य बिंदु केंद्र से होकर के जा रहा होता है, मध्य बिंदु ऑफ डायपोल से गुजर रहा होता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा इसका। ठीक है, यहाँ देखिए हम बना रहे हैं फिगर। ये हमारा डायपोल है, ठीक, ये हमारा A है, ये B है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -Q चार्ज है और यहाँ +Q चार्ज है। अब क्या हुआ है, इसके बीच में हमारा केंद्र होता है, यही O हमारा केंद्र है। और इससे होकर के जाने वाली, केंद्र से होकर के परपेंडिकुलर जो लाइन जाता है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? निरक्ष बोलते हैं। निरक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। समझ गए? इंग्लिश में इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। निरक्ष बहुत इजी है, आप आसानी से इसको अपने से भी कर सकते हैं। सारा बातें आप पता हो गया है, सारा स्टेप आप जान रहे हैं कि कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आसानी से आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, आइए समझिए इस बात को कि हम निकालेंगे कैसे इसको। ठीक है, तो हमारा डायपोल देखिए क्या है, हमारा डायपोल -Q और +Q के कारण से बन रहा है। इस दोनों के बीच का सेपरेशन हम कुछ ले लेते हैं। कितना लेते हैं आपको पता ही है कि इसके बीच का सेपरेशन हम कितना लेते हैं? 2a लेते हैं। कितना लेते हैं? 2a लेते हैं। जैसे 2a लेते हैं तो ये हमारा a हो जाता है और ये भी हमारा a हो जाता है, क्योंकि वो हमारा मध्य बिंदु है। ठीक है, मिड पॉइंट है। अब इक्वेटोरियल, यही जो निरक्ष है, यही जो लाइन है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी लाइन को हम निरक्ष कहते हैं। इस निरक्ष पे हमको पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि विद्युत विभव कितना होगा। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, हमने मान लिया है, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके पास -Q और +Q क्रमशः A और P बिंदु पर है। -Q और +Q आवेश, यहाँ पे एक वर्ड जोड़ देना है, इस तरह से जोड़ दे रहे हैं यहाँ, आवेश। ठीक है, यही है हमारा ये आवेश।
ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश क्रमशः ए और बी बिंदु पर है। ठीक है, तो ये आवेश आपको यहाँ पे रखा हुआ है 2a विद्युत ध्रुव, ऐसे लिख देते हैं 2a माइनस क्यू, 2a ए और बी की बीच की दूरी है। क्या है? दोनों 2a जो है ए और बी के बीच की दूरी है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें पॉइंट बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, क्या क्या करना है, हमें विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। समझिए बात को, यहाँ देखिए माइनस क्यू है प्लस क्यू है, इसी पे हम कहीं पॉइंट ले लेते हैं, यहीं पे हम पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट को हम बोल दिए कि ये हमारा पॉइंट P है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा P है। ठीक, ये पॉइंट P है, तो यहाँ से आप इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो आप कैसे निकलेगा, बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। हमको ये पता है कि यहाँ पे जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा वह किसके किसके कारण होगा, माइनस क्यू के कारण भी होगा और प्लस क्यू के कारण होगा। आप पिछले बार भी अक्ष पे निकाले थे तो प्लस क्यू के कारण भी निकाले थे और माइनस क्यू के भी कारण निकाले थे। यहाँ भी आपको क्या करना है, प्लस क्यू के कारण भी निकालना है और माइनस क्यू के कारण भी निकालना है। तो आप कंपेयर करके पढ़ते चलिए, बहुत इजी लगेगा आपको। पीछे का लेक्चर अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, रिलेट कीजिए बातों को। देखिए अब P पे निकालना है तो हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे चार्ज चाहिए और इसके बीच का दूरी चाहिए पोटेंशियल लिखने के लिए। और हमको पता है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए इसका सिंपल सा एडिशन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा कितना बताइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, देखिए इसको हम r मानते हैं। यहाँ से हम O से r दूरी पे जाके क्या निकालना है, हमको विद्युत विभव निकालना है। तो हमको अब ये A पता हो गया, ये R हो गया, ये चूंकि 90 डिग्री बनाया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो हाइपोटेनस कैसे निकलता है, कर्ण कैसे निकलता है, तो ये इस तरह से निकल जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। उसी तरह से अब ये पॉइंट का दूरी निकालिए, इससे दिख रहा होगा कि कितना निकलेगा, ये भी दूरी ये निकाल के देखिए कितना हो जाएगा। ये ए हो गया, ये आर हो गया, फिर ये भी 90 डिग्री बनाया, ये 90, ये भी कितना हो गया, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ एक बात पता चल गया है कि यहाँ जो P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा माइनस क्यू के कारण भी होगा और प्लस क्यू के कारण भी होगा, प्लस क्यू के कारण भी होगा और फिर माइनस के कारण भी होगा, भी माइनस क्यू के कारण भी होगा। दोनों के कारण से जितना होगा वही हमारा नेट भी होगा, यही हमारा क्या होगा, नेट होगा, कुल विभव होगा। ये हमारा कुल विभव होगा, दोनों जुट जाएगा और कुल विभव देगा। ठीक है, तो बताइए अगर आपको पता है कैसे लिखिएगा। अगर आप यहाँ पे हम लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए हम लिख रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव कितना
कितना होगा, इसको किससे डिनोट किए हैं, इसको V प्लस Q से डिनोट किए हैं, और ये वैल्यू आप बता दीजिए कितना होगा। तो कितना हो जाएगा K इंटू पॉजिटिव चार्ज Q, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण लिख रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखा जाता है K इंटू क्यू बाई आर होता है फॉर्मूला। तो यहाँ R का वैल्यू, दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया, ये भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये समझ में आया, भी प्लस क्यू इक्वल टू के इंटू क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया है। आपको शायद अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब उसी तरह से माइनस क्यू के आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, भी माइनस क्यू हो जाएगा। आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है। आप भी शॉर्टकट नहीं मारिएगा, ठीक ना, आपको अच्छे से लिखना है। प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक। फिर ये दे करके आप इसको क्या लिखेंगे, अब देखिए K इंटू यहाँ पे आवेश Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए अब माइनस Q के कारण लिख रहे हैं। तो आपको पता है कि जब भी हमको पोटेंशियल लिखना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है होता है, विद्युत विभव लिखना होता है, उस केस में हमको माइनस साइन के साथ या प्लस साइन के साथ लिखना होता है। यहाँ देखिए प्लस साइन है, नहीं कुछ है तो प्लस तो है। अब अगर कहीं माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ लिखना होता है। हमने आपको नोट दे करके लिखाया था कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वह प्रॉपर साइन के साथ यूज करना है। याद कीजिए, प्रॉपर साइन के साथ यूज करना है। इसका मतलब हो गया, अगर माइनस आया है तो माइनस लिखाएगा और प्लस आया है तो प्लस लिखाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या आया है, माइनस आया है। तो माइनस चार्ज के कारण से जब ऐसा इसलिए होता है कि यह अदिश राशि है, ठीक है। डायरेक्शन हम इसमें अगर वेक्टर होता है तो उस केस में हम डायरेक्शन एरो वगैरह से दिखा देते हैं। यहाँ पे दिखाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो प्रॉपर साइन के साथ ही यूज करेंगे आप। Q इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या और लिख सकते हैं, इतना भी माइनस क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस क्यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या हो गया, माइनस के क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको कुल विद्युत विभव लिखना है, कुल विभव लिखना है, ठीक है। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कितना हो जाएगा, इसको हम V से डिनोट करते हैं। तो बताइए ये जो V होगा हमारा कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, V प्लस क्यू के कारण प्लस V माइनस क्यू के कारण। तो वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों का, देखिए कितना हो जाएगा, K क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए क्या हो गया, दोनों कट गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हो गया कि V का वैल्यू जो आ गया वो हमारा 0 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब से आप याद रखेंगे, ठीक है। पोटेंशियल कितना निकल गया, कहाँ निकला है, तो निरक्ष पर विभव, ये कहाँ पे है, निरक्ष पे विभव का मान कितना निकला, तो 0 निकल गया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट जो है वह इक्वल ही है, ठीक है। और चार्ज जो है एक पे प्लस है दूसरे पे माइनस है, जिसके कारण से यह क्या हो गया, 0 हो गया। निरक्ष पे विभव का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो किसी भी पॉइंट निरक्ष पे अगर कोई भी पॉइंट रहेगा उस पे विभव का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, एक पे प्लस चार्ज है दूसरे पे माइनस चार्ज है, और अगर इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो दोनों का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा। इस कारण से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ जा रहा है, विभव का मान 0 आ गया है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखेंगे कि निरक्ष पे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे
तो वह जीरो हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निरक्ष पे निकाले थे तो वह अक्ष पर का आधा निकला था। अक्ष पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे उससे आधा निकला था, कहाँ, निरक्ष पे। लेकिन यहाँ पे वैसी बात नहीं है। ये मत सोचिएगा कि पोटेंशियल के केस में भी वो रूल लागू हो जाएगा। पोटेंशियल के केस में वैसा नहीं होता है। पोटेंशियल अभी आपने निकाल के देखा था कि अक्ष पे कितना होगा, कितना आया था, वह आया था v इक्वल टू के इंटू पी बाय आर स्क्वायर आया था। लेकिन निरक्ष पे जब आप निकालते हैं तो पोटेंशियल निरक्ष पे कितना निकल गया है, जीरो निकल गया है। स्टेप भी आपको पता चल गया है कि किस तरह से आप निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो आप हमको जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।